5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं और बिलासपुर वासियों और हिमाचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल के लिए गौरव की बात है। सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे घर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को एम्स के रूप में एक बड़ी सौगात देंगे, जो हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है और उनकी होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जनता में काफी उत्साह है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 2 कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के अन्य नेता भी भाजपा के संपर्क में है, जो जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। इस बार प्रदेश की जनता सरकार नहीं, रिवाज बदलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। माननीय मोदी जी का हिमाचल प्रदेश में भी जो आने का कार्यक्रम मैं समझता हूँ, ये चुनाव का भी शंखनाद है। अभी हमारी एक विशाल रैली युवा मोर्चा की, जो युवा विजय संकल्प रैली मंडी में हुई और उसके बाद अभी ये बिलासपुर में जो एक विशाल जनसभा को माननीय मोदी जी संबोधित करेंगे। मैं समझता हूँ जो माहौल बन रहा है, और अभी तो चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं आज, भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और लक्ष्य जो हमने रखा है उसमें हम कामयाब होंगे। ये केवल 2 कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं, उनके 2 विधायक और 2 पूर्व विधायक, जिसमें कि उनके कांगड़ा से विधायक पवन काजल जी कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, लखविंदर राणा जी जो नालागढ़ से विधायक थे वो पार्टी के उपाध्यक्ष थे, एक उनके पूर्व विधायक युगराज जी जो 4 बार के विधायक रहे, और अभी लेटेस्ट जो है हर्ष महाजन जी जो कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, और साथ में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक जिसमें मैं कह सकता हूं कि हर्ष महाजन जी एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के थे। उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। निश्चित रूप से आज जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, इस प्रकार से उनके नेता आज पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, जो कि हमने देखा कि रामलाल ठाकुर किस प्रकार से उनकी आंखों से जो आंसू छलक पड़े, और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का जो बयान आया है, जिन्होंने सीधा सीधा अपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर जो है प्रहार करते हुए कहा कि आज राहुल और प्रियंका जी उनकी बात को नहीं सुनते और वरिष्ठ नेताओं की बात को नहीं सुनते, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि किस प्रकार से परिवारवाद जो है, चाहे दिल्ली की बात करें या प्रदेश की बात करें, और परिवारवाद के कारण, आपसी गुटबाजी के कारण किस प्रकार से इनके नेता पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। और नतीजा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 5 तारीख को आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? 5 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, एम्स बिलासपुर का लोकार्पण करने के लिए जो बहुत बड़ी सौगात उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दी है, उसके लोकार्पण के लिए बिलासपुर देवभूमि हिमाचल में पधार रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी सौगात हमको दी है, और यही नहीं है, बहुत सारी ऐसी सौगातें हैं जो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को उन्होंने दी है। जैसे कि अभी अभी हमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें मेडिकल डिवाइस पार्क, हमारा जो बद्दी वाला 4 लेन है, इनके उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मोदी जी का है। साथ ही जिस प्रकार से हमको अभी IIM मिला है, हमको PGI सैटेलाइट सेंटर मिला है, हमको बल्क ड्रग पार्क का एक बहुत बड़ा तोहफा, जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जाएगा और लाखों युवाओं को जिसका वहाँ रोजगार भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अनेक ऐसी सौगातें हैं, जिसमें चाहे 4 लेन की बात हो, अटल टनल की बात हो, रेणुका डैम की बात हो, या अन्य हमारे जो है संस्थानों की बात हम करें,
मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो माननीय मोदी जी ने इस प्रदेश को जो उनका अपना दूसरा घर जो मानते हैं और उसके लिए बहुत सारे तोहफे हमको दिए हैं। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के प्रति जो प्रदेश की जनता का अपार स्नेह है और मोदी जी का जो हिमाचल के प्रति लगाव है, उसी का नतीजा है कि माननीय मोदी जी समय समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और अभी मैं समझता हूँ इन 5 साल का जो कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, शायद उनका एक नवा दौरा हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी माननीय मोदी जी का अपार जो स्नेह, अपार जो प्यार हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि हमारे इस जिला से हैं, बिलासपुर जिला से हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी हम इस बार रिवाज बदलेंगे, फिर से भाजपा की सरकार को विराजमान करेंगे।